हाँ जी दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए आप, यदि किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न को आप अगर देखोगे सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको पूरा सोल्व किया गया है। इसकी तरह से आपका टाइम बहुत लगेगा पेपर में, जिसकी वजह से आपका टाइम कम पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने के लिए, इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। आइए देखिए, जैसे कि इसने पूछा है आपसे कि भाई 5% वार्षिक दर, तो दर आपको 5% दी है। आर आपका हो गया कितना, 5%। तो 5% को आप भिन्न में बदल लो। 5% का जो भिन्न होगा, जिसको बदलना आता है वो चेंज कर लेगा, जिसको नहीं आता है मैं बता देता हूँ। बटे में 100 लगा दो इसके, तो ये आपका 1/20 हो जाएगा। 5% बराबर कितना हो जाएगा, 1/20। और इसमें अंतर दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 225, और कितना समय है, 2 वर्ष। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना जो मूलधन है वो 100 रुपये मान लो। मूलधन कितना, 100 रुपये। अब भाई समय दिया है इसने, टाइम 2 वर्ष। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। अब 2 वर्षों के लिए से ऐसा करेंगे, पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे कितना, 100 का 1/20। 100 का 1/20, 100 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20×5 5। ऐसे ही फिर दूसरे वर्ष के लिए 100 का 1/20। 100 का 1/20 निकालोगे, फिर से आपका आएगा 5। अब चक्रवृद्धि, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल का ये हो गया, फिर दूसरे साल में पहले साल का तो ये 5 हो गया आपका, और दूसरे पहले साल का जो आपका ब्याज आया 5, उस पर भी 1/20 लगेगा। तो 1/20 किसका, 5 का। 5 का 1/20 आपका कितना हो जाएगा, 1/4। अब दोस्तों, ये क्या होता है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है, ये जो होता है, ये ऊपर के जो हिस्सा है, ये होता है हमारा साधारण ब्याज, और इस टोटल को मिलकर साधारण ब्याज और प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज, ये हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और बात की है सिर्फ अंतर की, तो ये जो सिर्फ बचा हुआ भाग है, ये अंतर है। तो 100 पर अंतर कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1/4। और ये हमें कितना दिया था उसने, अंतर इसने दे रखा है सवाल में, 225। तो उसका मीन्स 1/4 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो गई, 225 के बराबर। 1 यूनिट बराबर किसकी हो जाएगी, 4 की इधर गुणा चली जाएगी। 225 की 4 से गुणा करोगे आप, आपका आ जाएगा 900। तो 1 यूनिट आपकी 900 के बराबर है, और हमने मूलधन कितना माना था, 100 यूनिट। तो 100 बराबर आपका आ जाएगा 90,000। तो हमारा इसमें जो मूलधन है वो कितना आएगा, 90,000 रुपये। आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं, देखिए आपका 90,000 रुपये आया हुआ है यहाँ पर, और ऑप्शन में भी 90,000 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे वो भी कम समय में क्वेश्चन को कर सकें।